हेलो फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 11.2 से क्वेश्चन नंबर 7। ड्रॉ अ सर्कल विद द हेल्प ऑफ अ बैंगल। एक चूड़ी की मदद से आपको एक सर्कल बनाना है। टेक अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। इस सर्कल के बाहर कोई पॉइंट लेना है। कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम दिस पॉइंट टू द सर्कल। और फिर इस पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स का पेयर ड्रॉ करना है। ये क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं इसको। देखिए, इस बार जो सर्कल है आपको एक बैंगल की हेल्प से लेना है। तो आपको एक चूड़ी की मदद से एक सर्कल बनाना है। ये इसलिए कहा है क्वेश्चन में क्योंकि जब आप बैंगल से सर्कल बनाएंगे ना, तो आपको जो सेंटर है ना वो पता नहीं होगा, और इसमें सेंटर पता करने के ही आपको एग्जाम में मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए देखिए, ये तो सर्कल ले लिया हमने बैंगल की हेल्प से। कोई एक्सटर्नल पॉइंट भी ले लेते हैं आउटसाइड। मान लिया ये पॉइंट भी ले लिया मैंने P, यहाँ पे ये पॉइंट P है। अब जब हम अपने पिछले क्वेश्चंस में करते थे कि कोई सर्कल और यहाँ पे कोई पॉइंट होता था, तो वो हमारे सेंटर से ही तो जुड़ता था। सेंटर से जुड़ता था और फिर इस लाइन को डायमीटर मान के हम एक सर्कल बनाते थे। और ये वाला सर्कल पहले वाले सर्कल को दो जगह काटता था और हम ऐसे टेंजेंट बना देते थे। लेकिन यहाँ सारी कहानी ये है कि आपको जो सेंटर है ना वो ही पता नहीं है। तो सेंटर निकालने का तरीका ये है। छोटी क्लासेस में एक थ्योरम थी, 9th क्लास में भी थी, कि कॉर्ड्स जो होती है ना, इक्वल कॉर्ड्स, जैसे कि ये सर्कल है आपका और ये दो कॉर्ड्स हैं, इनकी लेंथ बराबर है। तो कॉर्ड्स, इक्वल कॉर्ड्स का सेंटर से जो डिस्टेंस होता है ना, यानी कि 90 डिग्री पे, वो बराबर होता है। तो अगर हम इन कॉर्ड्स को दो इक्वल कॉर्ड बनाएं अपने सर्कल के ऊपर और इन कॉर्ड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करें, वो तो 90 डिग्री पे ही होता है ना, बिल्कुल। इसका करेंगे और फिर इस वाली का करेंगे, तो जहां पे ये इंटरसेक्ट होंगी वही हमारा सेंटर होगा। तो सेंटर निकालने का ये तरीका है। तो चलिए देखिए, इक्वल कॉर्ड बनाने का क्या होता है कि आप कोई प्रकार लीजिए और एक ही पॉइंट पे दोनों कॉर्ड बना दीजिए। मान लीजिए, पहले खोल लीजिए प्रकार को, जितना आपको कॉर्ड बनानी है उतनी। तो यहां से यहां तक मैंने एक पॉइंट मार लिया, मतलब यहां से यहां तक मैं एक कॉर्ड बनाऊंगा और यहीं पे रख के मैं एक और पॉइंट मार लेता हूं। तो दो कॉर्ड्स को मैं यहीं से बना लूंगा। इस पॉइंट को ध्यान से आप डॉट कर लेना, कहीं मिस्टेक ना हो जाए। ये था ये पॉइंट। चल, इसका नाम मैं कुछ रख लेता हूं। ये मैंने A रख लिया, इसका नाम मैंने B रख लिया, इसका नाम मैंने C रख लिया। अब इनको ज्वाइन करके दो कॉर्ड्स बना देता हूं। ये AB कॉर्ड बन गई और ये AC कॉर्ड बन गई, और दोनों की लेंथ बराबर है क्योंकि इक्वल खोल के ही तो मैंने प्रकार से बनाई थी ये आर्क्स। अब ये दोनों की लेंथ बराबर है, इनका मुझे करना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, पिछले वालों में भी, कि जिस लाइन को आपको आधा करना होता है उसका आधे से ज़्यादा खोलते हैं और फिर दोनों पॉइंट्स पे बारी बारी रख के इस तरह से आर्क मारते हैं। इसे ही बोलते हैं हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यानी इससे क्या होता है, लाइन के दो बराबर टुकड़े हो जाते हैं। ये आ गए पॉइंट्स। चलिए, इसको मैं इन दो पॉइंट से स्ट्रेट लाइन बना देता हूं। ये बना दिया मैंने। अब जैसे BA का किया है उसी तरह से आपको CA का करना है। तो CA के लिए भी CA का आधे से ज्यादा प्रकार खोल लें और एक बार C पे रख के दो आर्क ऐसे मार लें और फिर एक बार A पे रख के ऐसे दो आर्क मार लें। बस ये ध्यान रखना कि आपकी आर्क्स कटी कहाँ पे है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं ना, कोई सी आर्क किस में मिंगल हो जाती है पता नहीं चलता। तो ये पॉइंट आया और ये पॉइंट आया, इनसे मिलाएंगे आप दोनों डॉट्स को, पॉइंट को ऐसे मिला दिया। तो देखिए, CA का ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, BA का ये वाला, ये दोनों के दोनों जहां मिले हैं ना, यही आपका सेंटर है। ये पॉइंट आया और इसको मैंने 0 लिख दिया, O लिख दिया मैंने। ये सेंटर आ गया। बस सेंटर आ गया तो अब कहानी सारी खत्म। अब तो आप सब कुछ जानते हैं, जैसे पिछले वाले क्वेश्चंस में करते आए हैं, बिल्कुल सब कुछ वही है।
अब इस सेंटर से इस P को आप ज्वाइन कर दें, ये ज्वाइन कर दिया। लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बिल्कुल सीधी है। फिगर आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा, पॉइंट आपका यहाँ होता तो ऐसे बन जाती, यहाँ होता तो ऐसे बन जाती, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपको ये करना है कि PO को डायमीटर मानना है। अब जब PO को डायमीटर मानना है तो आपको इसका मिड पॉइंट निकालना होगा, मिड पॉइंट से आपका सेंटर निकलेगा, तो सेंटर से और फिर P तक को खोल के रेडियस बनेगा। तो यहाँ भी आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही करना है, जैसे पिछले क्वेश्चंस में करते आए हैं। तो OP का आधे से ज़्यादा खोल लें ऐसे, और एक आर्क ऊपर यहाँ, एक यहाँ पे O पे रख के, ऐसे ही P पे रख लें एक आर्क और ये एक आर्क। यहाँ से आपको ये 2 पॉइंट्स मिलेंगे, ये 2 पॉइंट मिले, इन पॉइंट से सीधी लाइन खींच दें। तो जहाँ ये चीज़ आएगी ये वाला, इसका मैंने नाम रख लिया M। तो M जो है PO का मिड पॉइंट आ गया। जब मिड पॉइंट आ गया तो M से लेके P तक ये रेडियस हो गया। तो M से P तक खोल के अब आप अपना सर्कल बना दें, ये सर्कल बना दें। और ये जो सर्कल है ये आपके पुराने वाले सर्कल को 2 पॉइंट्स पे काटेगा। और वो 2 पॉइंट कहाँ कहाँ पे हैं देखिए, एक तो ये आ रहा और एक ही आ रहा। इनको मार्क कर लें, इनका कुछ नाम रख लें, इनसे अलग रखना आप नाम, जो है ऑलरेडी उनको नहीं। तो मैं इसका नाम X रख लेता हूँ और इस वाले का मैं रख लेता हूँ Y। पॉइंट्स आ गए बस। अब ये जो आपका एक्सटीरियर पॉइंट है, इससे इन पॉइंट्स को आप मिला दें, ये आपकी टेंजेंट्स ही बनी है। तो ये बन गई 2 टेंजेंट्स बस। अब आप अपना आंसर लिख दें। आंसर में लिखेंगे PX and PY are required tangents। ये जो चीज़ मैं लिख रहा हूँ ना यहाँ पे, ये एक्चुअली आपका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में सबसे लास्ट में लिखा जाता है। आपको सवाल करने के बाद स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखने होते हैं, उसके आपके आधा या 1 नंबर होता है। तो वो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप अपनी लैंग्वेज में खुद लिख सकते हैं, जैसे जैसे हम करते हैं ना, बस अपनी लैंग्वेज में उसी तरह से नंबर डाल डाल के लिखते जाते हैं। और लास्ट में जब हम लिखते हैं सेकंड लास्ट स्टेप कि जॉइन PX एंड PY, फिर लास्ट स्टेप ये होता है कि PX एंड PY आर रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार आता है। एक ये वाला क्वेश्चन, ये सिक्स्थ क्वेश्चन और 7th क्वेश्चन, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।